अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दे, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही है। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। शिव तत्व की प्राप्ति है, भगवान शंकर की प्राप्ति। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। आप दिल से जब बाबा से कहेंगे, अपने मन से जब भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय से जब शिव को पुकारेंगे, क्यों ना मिलेगा। गया हुआ धन केवल चौखट पर स्पर्श मात्र करा था पारो के पुत्र ने, और स्पर्श मात्र करने से उसका पूरा की पूरा किस्मत बाबा ने बदल दिया। उसका अर्जुन का ये चरित्र हमें दिखा रहा है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमको वर्णन कर रहा है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये चरित्र हमें बता रहा है कि बनिया अर्थात वो हलवाई उस दुकान का मालिक है, पर अपने जितने रिश्तेदार आते थे उनको एक अंश मात्र भी कुछ नहीं देता था। आखिरी में उसी दुकान के दरवाजे पर जो बासी पड़ा हुआ है वो खाने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर अंश मात्र औलाद खाने नहीं दे रही है, औलाद नहीं दे रही। इसीलिए बार बार पहले भी कहा कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी, मत करना नादानी।
ऐसा कर्म करेंगे वो हमारे सम्मुख में आएगा। भगवान कृष्ण करें, अर्जुन ध्यान लगा कर दे कि इसी दुकान का मालिक है और आज खुद की दुकान का एक अंश मात्र खाने के लिए तड़प रहा, एक अंश। हमारे कर्म की गति हमको भोगना है, कोई दूसरा कर्म गति का भोग नहीं भोग सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती चलकर भस्म हुई, मां पार्वती हिमालय राज के घर में जन्म। माता पार्वती जी का भाग्य देखकर कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृग चर्म धारण करने वाला, भस्म रमाने वाला इसका पति होगा। देखकर माता मैनावती ने विचार कर लिया, माता मैनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी का विवाह करो मना नहीं है, पर धन दौलत संपदा देखकर नहीं, बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर नहीं, बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर उसका विवाह करिए, जिससे हमारी बेटी को आदर मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, आदर सम्मान सत्कार मिले। माता पार्वती जी के लिए देवऋषि नारद ने कहा, अगर करना चाहो तो भगवान देवाधिदेव महादेव को अगर पार्वती रिझा ले तो पार्वती जी का विवाह शिव जी से कर दिया, भगवान शंकर से कर दिया। और माता पार्वती अपनी सखियों के साथ में धीरे 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 बढ़ी। 2 मिनट का मौन धारण करो, जो चले गया उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। शिव महापुराण की कथा तो पहले से कहती आई है कि अगर मनुष्य का देह मिला है तो 2 मिनट मौन धारण कर कर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही। मरने के बाद 2 मिनट का मौन धारण करा, मरने के बाद खड़े होकर कहा कि इस जीवात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करिए। खड़े हो जाओ, धारण करो, व्रत करो, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ी साधना करो। और 2 मिनट का मौन धारण करने से क्या वो जीव आत्मा को शांति मिल सकती है? तुम्हारे मौन धारण करने से जीवात्मा को शांति मिल सकती है? और वो जिंदा था तो पत्नी से कहता था चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ू। क्यों कहता था? क्योंकि उसको थोड़ी शांति मिल जाए। बच्चों से कहता था थोड़ा शांति रख लो, थोड़ा मेरे को थोड़ी शांति से रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, मुझे थोड़ी सी धीरजता से रहने दो, थोड़ा मौन होइए, थोड़ी शांति रखिए। पर नहीं, जिंदा था, सुख ढूंढने के तलाश में चलता रहा, कर्म करता रहा। आखिरी में चिता में लेट गया, मर गया, समाप्त हो गया, अग्नि में लिप्त हो गया। तब जाकर परिवार वालों ने कहा 2 मिनट का मौन धारण करो, शांति मिलेगी। ऐसी शांति अगर चाहिए तो जीते जी बाबा के दरवाजे पर जाकर 1 लोटा जल चलाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो और भगवान की भक्ति करो। वो सीख देता है। किसी भी शिवालय में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो दरवाजे पर नंदी को पाओगे, बाहर बैठा है शंकर जी की ओर मुख कर कर। नंदी तुमसे बात करता है क्या? जम के बोलो जरा। कहा है सोनी जी, शंकर के मंदिर का नंदी बात करेगा? नहीं। कहां देख रहा है? सामने, शिवालय के ठीक सामने नंदी देख रहा है। शिवालय के ठीक सामने नंदी बैठा शंकर भगवान को ताक रहा है। क्या कहता है नंदी? नंदी तुम्हारी ओर नहीं देखता, नंदी तुम्हें प्रेरणा देता है कि जिंदगी की कैसी भी घड़ी हो, मैं जैसे भगवान के सामने बैठकर उससे आस लगाकर बैठा हूं, विश्वास लगाकर बैठा हूं, वैसा ही विश्वास तुम महादेव से जोड़कर बैठ जा, एक दिन तेरा कल्याण होकर ही रहेगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये परमात्मा से जोड़कर बैठिए, परमात्मा से हटाकर बैठिए। जिस दिन भरोसा दृढ़ी हो, जिस दिन विश्वास दृढ़ी हो, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। और मेरे भोले तेरा सहारा है,
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। नंदी प्रेरणा दे रहा है सामने बैठकर कि बाबा की ओर दृष्टि कर कर निहारते रहो, बाबा को देखते रहो, उसको निहारते रहो, उससे आस जोड़ कर रखो, उस पे विश्वास कर कर रखो। जिस दिन तुम भगवान को निहारते रहोगे, देखते रहोगे, उसकी ओर दृष्टि बना कर रखोगे, उस दिन वो परमात्मा संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। एक कथा आती है स्कंद पुराण के काशी खंड की, बड़ी सुंदर एक कथा आती है इसी काशी भूमि की। एक बनिया था, काशी की पवित्र धरा में काशीपुरी की ये कथा है, बड़ी सुंदर कथा। एक बनिया जिसका नाम था रांति देव, काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। अब बनिया शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके पास करोड़ों का धन होगा। जहां बनिया शब्द आ गया, जहां वैश्य शब्द आ गया, वहां लोगों की दृष्टि में आ गया कि इसके पास में पैसा होगा, इसके पास में धन होगा, इसके पास में बहुत सारा वैभव होगा। पर कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, या करोड़ों की संपदा है, या वैभव बहुत है। रांति देव बनिया वैश्य काशीपुरी में निवास करता था, रोज गंगा जी का स्नान करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में निवास करता। उसके घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। काशीपुरी का निवासी था, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके पास में शंकर रूपी भक्ति है, जिसके पास में भगवान शिव के विश्वास है, जिसके हृदय में शंकर समाया हुआ है, समझ लेना कि तुम्हारे पास में दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में समाये, तुम्हारे साथ में है।